कभी सोचा है कि परछाई के पीछे असल में क्या है? आज हम अनकहे किस्से की दुनिया में उतर रहे हैं और वहां के कुछ सबसे खौफनाक प्राणियों से मिलेंगे। हम सिर्फ उनकी कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि वो शिकार कैसे करते हैं और उनके तरीके हमारे अपने डर के बारे में क्या बताते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। असल में यही इन कहानियों का निचोड़ है। एक सीधी साधी चेतावनी कि कुछ दरवाजों से गुजरने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो सवाल यह है कि उस अंधेरे में आखिर ऐसा क्या है जो बस इंतजार कर रहा है। तो आज हम दो ऐसे ही किस्सों की केस फाइलें खोल रहे हैं। ये दो प्राणी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों ही उतने ही खौफनाक हैं। और हाँ, हम यहाँ सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं हैं। हम उनके शिकार करने के तरीकों को, उनके दिमाग को, उनके वजूद को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पहली केस फाइल खुलती है कश्मीर की खूबसूरत मगर खतरनाक वादियों में। वहाँ के लोग एक साये के बारे में बात करते हैं, एक वहम के बारे में जिसे वो कहते हैं छलावा। तो चलिए देखते हैं ये आखिर है क्या भला। तो ये छलावा है क्या? देखिए, ये कोई आम दानव नहीं है। ये एक बहुरूपिया है, रूप बदलने में माहिर। लेकिन इसका सबसे खतरनाक हथियार इसके नुकीले दांत या पंजे नहीं है। नहीं, इसका सबसे बड़ा हथियार है हमारी हमदर्दी। ये हमारी दया को ही ढाल बनाकर हमें अपने जाल में फंसाता है। कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से, नितिन, ध्रुव, रिया और वर्षा। नए साल का जश्न, कश्मीर में कैंपिंग, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पर उन्होंने एक बहुत बड़ी, एक क्लासिक गलती कर दी। उन्होंने वहां के लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। और ये वो गलती थी जिसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। छलावे का शिकार करने का तरीका बड़ा ही शातिर और ठंडा है। ये 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले एक अकेली रोती हुई लड़की की आवाज, ताकि कोई मदद करने के लिए आए। फिर दूसरा स्टेप, एक लाचार और बेबस चेहरा दिखाना ताकि भरोसा जीता जा सके। तीसरा, उसे मनाकर उसके ग्रुप तक पहुंचना और सबके बीच कंफ्यूजन पैदा करना। और फिर आखिरी स्टेप, जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा होता, तब ये अपना असली चेहरा दिखाता है और हमला करता है। और एक बार हमला शुरू होता है तो दहशत तेजी से फैलती है। शुरू में वो जलती हुई लकड़ी से उसे भगाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि आग कई बुरी ताकतों की कमजोरी होती है। पर यह छलावा इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो वापस आता है, उनकी गाड़ी का रास्ता रोककर उन्हें वहीं फंसा लेता है। फिर हमला और पर्सनल हो जाता है। ये नितिन के जिस्म पर कब्जा कर लेता है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। और इसी अफरा तफरी में जब वर्षा का सुरक्षा कवच, उसका रुद्राक्ष का ब्रेसलेट कहीं गिर जाता है, वो बेबस हो जाती है और बस छलावे को अपना शिकार मिल जाता है। उनकी मदद वहां से आती है जहां से उन्होंने सोचा भी नहीं था। नागा साधुओं का एक जत्था, वो अपनी पवित्र भस्म से छलावे को नितिन के शरीर से निकाल देते हैं। पर यह जीत अधूरी थी। वो एक कड़वा सच भी बताते हैं, वर्षा अब कभी वापस नहीं आएगी। वो हमेशा के लिए खो चुकी है। एक बहुत ही सर्द एहसास कि ऐसी ताकतों से लड़ाई में हर कोई जिंदा नहीं बचता। तो चलिए अब कश्मीर से निकलते हैं और अपनी दूसरी केस फाइल खोलते हैं, जो हमें ले जाती है सीलमपुर गांव। यहाँ का खतरा बिल्कुल अलग है। यहाँ रहती है एक पिशाचनी। छलावा जहाँ धोखे से शिकार करता था, पिशाचनी एक शिकारी है। ये इंसानी मांस और खून की प्यासी है, लेकिन इसका तरीका बिल्कुल अलग है। ये बाहर से हमला नहीं करती। ये तो आकर्षण और सम्मोहन का जाल बिछाकर परिवारों के अंदर अपनी जगह बनाती है और फिर उन्हें अंदर से ही खत्म कर देती है। और इसकी काम करने की रफ्तार देखिए, होश उड़ाने वाली है। पहली रात विवेक को ये जंगल में रोती हुई मिलती है और वो उसे घर ले आता है। दूसरी रात ये उसे अपने मोह में फंसा लेती है, उसे वश में कर लेती है। तीसरा दिन विवेक अपनी मां की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेता है और महज 3 दिन के अंदर वो ऐलान करती है कि वो मां बनने वाली है। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसे बिजली की रफ्तार से अंजाम दिया गया। लेकिन सच ज्यादा देर तक छिपता नहीं है। विवेक की मां सुनीता को अपनी बहू का असली चेहरा दिख जाता है और इस सच को जानने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। पिशाचनी उन्हें मार डालती है, उनका सारा खून पीकर। विवेक का भाई विक्रम ये सब अपनी आंखों से देख लेता है और उसे एक और खौफनाक बात समझ आती है कि उसका भाई विवेक अब वो भी उसके वश में है।
वो बस अपनी जान बचाने के लिए भागता है, ये जानते हुए कि अब ये खतरा सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे गांव पर मंडरा रहा है। कहानी का अंत आग की लपटों में होता है। गांव वाले उस घर को जला देते हैं, लेकिन मरने से ठीक पहले पिशाचनी एक आखिरी भयानक काम करती है। वो अपनी चमत्कारी ताकत से अपने अजन्मे बच्चे को जलते हुए घर से बाहर फेंक देती है। वो खुद तो खत्म हो जाती है, पर अपनी नस्ल को जिंदा छोड़ जाती है। तो क्या सच में खतरा टरा? ठीक है, तो हमने दोनों मामले देख लिए। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इन दोनों की तुलना करते हैं। इन दोनों के शिकार करने के तरीकों को जब हम समझेंगे, तभी हम इनकी असली फितरत को भी समझ पाएंगे। तो देखिए, फर्क साफ है। छलावा का हथियार है धोखा और हमदर्दी, जबकि पिशाचिनी का हथियार है सम्मोहन और वासना। छलावे का मकसद है जान लेना या अगवा करना, वहीं पिशाचिनी का मकसद है अपना वंश बढ़ाना। और जहां तक कमजोरी की बात है, आग दोनों के लिए खतरनाक है, लेकिन छलावा धार्मिक चीजों यानी आस्था की ताकत से भी डरता है। तो इन दोनों खौफनाक किस्सों से आखिर हम सीखते क्या हैं? इस डर के पीछे असली चेतावनी क्या छिपी है? देखिए, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, ये असल में चेतावनियां हैं। ये बताती हैं कि जाने पहचाने रास्ते से हटना कितना खतरनाक हो सकता है। ये याद दिलाती हैं कि हमारी ही भावनाएं, चाहे वो किसी के लिए दया हो या चाहत, हमारे खिलाफ हथियार बन सकती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि पुरानी कहानियों और स्थानीय चेतावनियों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है। पर सबसे बड़ी चेतावनी शायद सबसे सीधी है। अजनबियों को अपनी जिंदगी में लाने से पहले 100 बार सोचें। और यही सोच हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। अगर ये किस्से अनकहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या ऐसी और भी कई कहानियां हैं जो अभी तक अंधेरे में ही छिपी हैं? या फिर इसका मतलब ये है कि इन कहानियों का अंत अभी हुआ ही नहीं है,